कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 5। तो हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो पृथक पृथक भाव हैं, अलग अलग भाव हैं, ये उनसे ही आ रहे हैं। पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि भगवान ने बताया कि बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, इनके बारे में बताया। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमको अहिंसा, समता, दान आदि के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, अहिंसा समतो तुष्टि तप दानम यश अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहिंसा। हिंसा यानी कि दूसरे प्राणी को शारीरिक कष्ट पहुंचाना, शारीरिक चोट पहुंचाना। सही में अहिंसा क्या है? जब हम किसी को मानसिक रूप से भी चोट ना पहुंचाए, जो किसी को ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए, जो ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए, उसको है वाचक हिंसा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं समता। समता यानी कि हम देखिए, हम सब इस भौतिक जगत में द्वंद्वों से गुजर रहे हैं। ये संसार, इसका नाम ही द्वंद्व है। तो पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा, सुख दुख, भय अभय, ये सब है। तो जो भौतिक जगत में एक समान होके बना के रहता है, जो थोड़े सुख में उछलता नहीं है और थोड़े दुख में रोना रोता नहीं है। दूसरे अध्याय में जैसे भगवान ने बताया था, दुखेशु अन उद्विग्न मना सुखेशु विगतस्परा वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। कि स्थित धी मुनि कौन है? दुखेशु अन उद्विग्न, जो दुख आए तो अन उद्विग्न रहे और सुख आए तो बहुत ज्यादा नाचे नहीं। वीत राग भय क्रोध, वीत यानी कि मुक्त, छोड़ देना, राग यानी कि अटैचमेंट, भय और क्रोध यानी कि जो अटैचमेंट, फियर और एंगर से मुक्त है, तब वो सही मायने में समता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं तुष्टि। एक फिर से वही दो, यानी कि सेटिस्फैक्शन, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जो संतुष्ट है वो जानता है कि मेरे मन में ये है, वो है, ये है, मन की इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। जो ये जान गया वो तुष्ट है। जब हम शारीरिक रूप से तुष्ट रहेंगे, तभी हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहेंगे और तभी हम आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। हम इतने महान भक्त नहीं हैं, तो कम से कम मैं तो नहीं हूं कि हम भौतिक रूप से डामाडोल रहें और फिर भी इतने ज़्यादा महान कार्य करें। तो इन सब का हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो ये है शारीरिक तौर पे तुष्टि और आध्यात्मिक तुष्टि। ये भगवान जैसे हमको आगे बताएंगे, मत चित मत गत प्राणा बोधियंत परस्परम कथन्ति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कि मेरे भक्त क्या है, ये तुष्ट कब होंगे? देखिए, कुछ लोग क्या होता है, थोड़ा सा खाली समय मिलेगा तो वो इधर उधर की बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, पॉलिटिक्स, ये फलाना ढकना, ये बातें करेंगे। तो वास्तविक रूप से खुश कब मिले होंगे, वास्तविक रूप से आनंद कब आएगा? भगवान कृष्ण कहते हैं जब मेरे बारे में बातें करेंगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि दानम, दान यानी कि अपने मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से कुछ दान देना, भौतिक रूप से जिसको द्रव्य दान कहा गया। देखिए, हम कुछ भी कमाएंगे, कमाई हम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो पाप आएंगे ही आएंगे, पाप आएंगे ही हैं। तो वो कमाई, वो पैसा शुद्ध कैसा होगा? जब हम उसको दान करेंगे। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि गृहस्थ का कर्तव्य क्या है। गृहस्थ का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ इंद्रिय भोग को अपनी सुविधा मानेगा, नहीं। गृहस्थ का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इस तीनों के ग्रुप का जो है भरण पोषण करना, ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है, गृहस्थ का कर्तव्य। देखिए, ब्रह्मचारी है वो कुछ कमाता नहीं है, वानप्रस्थ है वो कुछ कमाता नहीं है, सन्यासी है वो कुछ कमाई नहीं करता,
तो इन तीनों का जो भरण पोषण है ये जिम्मेदारी है गृहस्थ की। तो दान दान ऐसा होना चाहिए जो हमको महसूस हो, जो हमको पिंच करे। शास्त्र तो बताते कि कम से कम अपनी कमाई का 50% दान देना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में भी बताते हैं कि 10% अपनी कमाई का दान देना चाहिए। यानी कि आप 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये आपको दान देना चाहते हैं। 1000 रुपये कमाते हो तो 100 रुपये देना चाहिए। 2000 कमाते हो तो 200 रुपये आपको दान देना चाहिए। हम कमाई तो 1 लाख रुपये ही करते हैं और दान देते हैं 100 रुपये। कमाई 2 लाख रुपये की रहेगी, दान देंगे 200 रुपये। नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दान ना दिया जाए, लेकिन ये शाश्वत दान नहीं है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं यश और अपयश। देखिए, ये कर्मों का सिद्धांत है। हम कर्म करेंगे तो हमको यश और अपयश मिलेगा ही मिलेगा। कभी तो हमको कोई बोलेगा अरे वाह क्या काम कर दिया, मज़ा आ गया, और कभी कोई बोलेगा ये तूने क्या कर डाला, ऐसा है। तो यश और अपयश ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब व्यक्ति जान जाता है, अपने अस्तित्व को जान जाता है, इस भौतिक जगत के सत्य को जान जाता है, भगवान को जान जाता है, भगवान के साथ अपने संबंध को जान जाता है, तो वो जीवन में सुखी रहेगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भवंती भावा भूतानाम। भूत भूत यानी कि जीव आत्मा, जिसको कि शरीर है, चाहे भौतिक शरीर हो या सूक्ष्म शरीर। यानी कि भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो जिसको एक देह है वो है भूतानाम। और भगवान कृष्ण कहते हैं ये सारे जो गुण हैं भूतों में, ये मुझसे ही आ रहे हैं। तो इसलिए हमको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।